कर्मों का फल हमें उसी प्रकार ढूंढ लेता है जिस प्रकार एक बछड़ा खो जाने के बाद सैकड़ों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मैं हूँ भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको एक शिकारी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक शिकारी जो बिना निशाना साधे तीर कमान से छोड़ के ही शिकार कर देता था। उसे शिकार करना बहुत पसंद था। कोई दिन उसका ऐसा नहीं था जिस दिन वो 2-4 शिकार ना करता हो। धीरे धीरे उसको अपने बेटे को भी ले जाने लगा। उसका बेटा 8-10 साल का था और उसको भी शिकार करने रोज अपने साथ ले जाया करता था। जब शिकारी के बेटे ने देखा कि मेरे पिता तो कमाल के शिकारी हैं, यानी कि बिना निशाना साधे बस तीर कमान से छोड़ते हैं और शिकार हो जाता है, तो वो बड़ा खुश हुआ। अपने पिताजी से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। जब घर गया माँ को बताया कि माँ, पिताजी तो बहुत बड़े शिकारी हैं, मैं भी उनके साथ रोज जाऊंगा और मैं भी अपने पिता की तरह एक बहुत बड़ा शिकारी बनूंगा। तो बेटा रोज पिता के संग जाने लगा। एक दिन हल्की हल्की बारिश थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, बहुत सुंदर सुहावना मौसम था, प्राकृतिक दृश्य बहुत ही प्यारा था। उस दिन वो शिकारी शिकार करने जंगल में अकेला गया। अपने बेटे को उस दिन घर पर ही छोड़ गया। लेकिन उसको जंगल में पहुंचते ही कुछ सरसराहट की आवाज आई और उसने तीर उस धर की तरफ लगा दिया। उस हिरन के बच्चे को जब तीर चलाया तो हिरन का बच्चा मर गया। तभी उसकी माँ, पास में हिरनी भी थी, वो आई और अपने बच्चे को चाटने लगी, उसके घाव को चाटने लगी। जैसे ही वो उसको प्यार से सहला रही थी, उसके घाव को चाट रही थी, तभी उस शिकारी ने दूसरा तीर चला दिया और उस हिरनी को भी मार गिराया। उस शिकारी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, आज तो 2-2 शिकार मुझे करने को मिल गए। फिर पास में दूसरी तरफ उसे एक झाड़ियों से फिर कुछ सरसराहट की आवाज आई। उस शिकारी ने कहा, आज तो बहुत मजा आ गया, और उसने एक तीर उधर भी चला दिया। तो उधर जब तीर चलाया तो एक बच्चे की रोने की आवाज आई। तो जब वो वहां पर गया तो उसने उस बच्चे का सिर अपनी गोद में रखा और रोने लगा। उसने देखा वो उसी का बच्चा था जिसे आज वो शिकार करने नहीं लाया था। तो जब उसने हिरनी के बच्चे का शिकार किया तो उस शिकारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन जब खुद का बच्चा उसने अपने तीर से ही मार दिया तो उस समय शिकारी बहुत दुखी हुआ। उसे एक आवाज आई, जब हिरनी का बच्चा मर रहा था तो तूने बड़े आराम से उसकी माँ को भी मार दिया। तभी पीछे से एक सरसराहट भरी आवाज और आई। शिकारी ने देखा, अब की बार वो कोई हिरन या हिरनी का बच्चा नहीं, टाइगर था। और टाइगर उस शिकारी को खा गया, यानी कि पिता और पुत्र की मौत वहीं पर हो गई। कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। अगर किसी को एक चाटा भी बिना बात के मारा है ना, तो वो फल भी आपको भोगना ही पड़ेगा। ऊपर वाले का खाता बहुत बड़ा होता है, वो खाते में हर चीज लिखता है। इसलिए कोई भी काम करें, कर्मों का फल आपके पास लौट कर जरूर आएगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, और अगर आप बुरा करेंगे तो बुरा फल पाएंगे। कर्मों का सारा खेल है, लौट कर तो आएगा। कर्मों का सारा खेल है, लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है उसे कल कोई और रुलाएगा। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगती है? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।